हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 40 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 11 अक्टूबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम फिर से अगेन प्रोबेबिलिटी ही सीखने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑन डाइस एंड कार्ड। तो आज हम डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, प्लस जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, आपको पता है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम प्रोबेबिलिटी के करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। Because we use a dice while playing Ludo. A dice has six faces with each face representing numbers from 1 to 6. The occurrence of any of the numbers starting from 1 to 6 is always equal. A dice thrown 1 has a total 6 outcome. कह रहे जो ये डाइस होता है ये वो होता है जो हम लूडो में यूज करते हैं। गेम है ना एक लूडो, उसमें हम खेलते हैं। इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे अलग अलग नंबर लिखा होता है 1 टू 6 तक का। ठीक है, अब हर एक नंबर के आने के चांसेस जो है ना वो इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसपे 101% 4 ही आएगा या 101% उसपे 3 आएगा, नहीं। कोई सा भी नंबर उसके ऊपर आ सकता है, सबके इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक बार डाइस को थ्रो करोगे ना तो उसके पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं टोटल वो होते हैं 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, और सबकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस भी और प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पर आपके पास आउटकम्स लिखे और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दी 1/6, क्योंकि 1 एक ही बार लिखा है डाइस पे, तो फेवरेबल आउटकम 1 होगा। टोटल आउटकम कितना है 6, इसलिए नीचे 6 लिखा है। फॉर्मूला याद है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, देन 2 का भी सेम ही है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। क्यों? क्योंकि डाइस पे सारे नंबर एक एक बार ही लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है। आपसे कह रहा है a dice is thrown once, find the probability of getting a prime number or a number lying between 2 and 6। कह रहा है एक डाइस को आपने एक बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसपे एक प्राइम नंबर आए। तो प्राइम नंबर तो वो नंबर्स होते हैं ना जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। हम लोग कई बार 1 को भी इंक्लूड कर देते हैं प्राइम नंबर में। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है, एक 2 है आपके पास, एक 3 है और एक 5 है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो 3 ही है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में। और टोटल आउटकम्स कितने आपके पास 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है आपको। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन अ डाइस 6 है, प्राइम नंबर ऑन अ डाइस 2, 3 एंड 5 ये भी लिखना है, एंड टोटल प्राइम नंबर ऑन डाइस कितने हो गए, 3 हो गए। देन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, देखो बिटवीन लिखा है तो इसमें 2 और 6 आप इंक्लूड नहीं करोगे। इनके बीच में सिर्फ यही 3 नंबर दिख रहे हैं हमें, 3, 4, 5। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया और टोटल आउटकम मेरे पास 6 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दोनों के सेम ही आंसर है। ठीक है ना, चलिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब 2 डाइस की बात आ गई है। या तो आप एक डाइस को ही 2 बार थ्रो कर लो या दोनों डाइस को अलग अलग थ्रो कर लो, बात एक ही है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, 2 डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम हैविंग टोटल 36 आउटकम। तो जब भी आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आपके कितने आउटकम्स आएंगे, 36। और जब एक डाइस को थ्रो कर देते तो कितने आउटकम्स आ रहे थे, 6 आ रहे थे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 कलर के, अलग अलग कलर के डाइस आपने थ्रो किए एक ही टाइम पे, लेकिन राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सबसे पहले तो कह रहा है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ना वो लिखो। ठीक है, अब वो लिखते कैसे हैं वो देखो। पहले एक बार आप वो सीख लो कि आउटकम्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे लिखने हैं आउटकम्स। सबसे पहले ये देखो कि पहले डाइस पे सिर्फ 1 आ रहा है और दूसरे डाइस के नंबर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो दूसरे डाइस पे 1 आया, फिर 1 दूसरे डाइस पे 2 आया, फिर 1, फिर 3 आ गया, फिर 1। पहले डाइस का नंबर मत चेंज करना, दूसरे के चेंज करते रहो। ठीक है, उसी तरीके से अब पहले डाइस पे मानो कि 2 आया, हर बार 2 आया और दूसरे के नंबर चेंज करते रहो। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। ठीक है, उसी तरीके से अब फर्स्ट डाइस में मान लो 3 आया, अब बाकी सारे चेंज करते रहो दूसरे डाइस के नंबर। ऐसे करके ये आपकी आउटकम्स निकल जाएंगे। 3 4 हो गया, 3 5 हो गया और 3 6। ठीक है ना, ये सारे आउटकम्स ऐसे निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं ये रहे सारे आउटकम। अब आपको समझ में आ गया आउटकम्स आपको निकालने कैसे। एक डाइस का नंबर फिक्स कर देना और बाकी के जो दूसरा डाइस है उसके नंबर चेंज करते रहना। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था कि जो सम होगा उन दोनों का वो 8 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों को प्लस करके 8 आना चाहिए। तो अगर आप देखो तो एक तो 2 6 है, 2 + 6 8 होगा। 1 वाली लाइन में तो एक भी ऐसे नंबर नहीं होगा जिनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो वो छोड़ दो। 2 वाली लाइन में ये होगा, 3 वाली लाइन में आपके पास 3 +
5 8 आ जाएगा, ठीक है। देन 4 प्लस 4 8 होगा, 5 प्लस 3 और 6 प्लस 2, इतने ही नंबर है। तो कितनी है ये 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 5 आ गए और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं 36 हैं। जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 36 ही आएंगे, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास 5 अपॉन में 36। क्लियर। तो जब भी दो डाइस की बात करते हैं ना, तो पहले आपको ये सारे आउटकम्स लिखने हैं और उसके बाद ही आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कार्ड पे, जरा देखते हैं कार्ड से रिलेटेड हमारे को दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले एक बार कार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 13 रेड कार्ड होते हैं और 13 ब्लैक कार्ड होते हैं। कईयों के घर में ये कार्ड्स होंगे, तो आप देख सकते हो कि सॉरी 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इसमें आपको रेड और ब्लैक 26 ही मिलेंगे। अब जो रेड कार्ड है ना, वो फर्दर क्लासिफाई होता है डायमंड्स और हर्ट्स में, वो 13 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल रेड कार्ड 26 है, उस वो दो पार्ट्स में बटा है, डायमंड्स और हर्ट्स में, वो 13 है, ठीक है। उसी तरीके से टोटल ब्लैक कार्ड तो 26 होते हैं। अब उसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है। ये आपको इनके सिंबल्स बना के दे रखे हैं, जब आप घर में अगर कार्ड हो देखो तो ये सिंबल्स उन पे बने हुए होंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर फेस कार्ड की। तो देखो फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, मतलब कि 6 रेड के अंदर होते हैं और 6 ब्लैक के अंदर होते हैं, ये रहे, ठीक है। तो रेड में कितने फेस कार्ड होते हैं 6 और ब्लैक में कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एस कार्ड की। ये जो है एक में एक ही होता है, मतलब एक डायमंड का होता है, एक हर्ट का होता है, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। तो टोटल ये हमारे पास 52 में से कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है। आपसे कह रहा है किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, इसकी बात कर रहा है ब्लैक वाले कार्ड की, आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड आर शफल्ड। आपसे क्या कह रहा है, जो ये क्लब है ना, इसका किंग क्वीन और जैक रिमूव कर दिया। तो देखो क्लब वाले कार्ड होते कितने हैं, टोटल 13 कार्ड होते हैं 13। उसमें से 3 तो आपने हटा ही दिए, तो अब आपके पास क्लब वाले कितने कार्ड्स बचे हैं, सिर्फ 10 बचे हैं। 3 आप हटा के आपने साइड में रख दिए। अब जो बाकी के कार्ड बचे हैं, कितने कार्ड बचे बाकी, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। 3 कार्ड तो पहले ही आप निकाल चुके, तो टोटल अब आपके पास 49 कार्ड्स बचे हैं। अब आप उन 49 कार्ड्स के साथ खेलने वाले हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गेम यहाँ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट। अब जितने भी कार्ड्स बचे हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि हर्ट आए। तो हर्ट में से तो आपने एक भी कार्ड निकाला नहीं है, नहीं निकाला ना, तो वो तो 13 थे, तो 13 के 13 ही है। तो फेवरेबल आउटकम तो मेरा 13 ही रहने वाला है और टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। गलती से 52 मत लिखिएगा, क्योंकि 3 कार्ड आप गेम स्टार्ट करने से पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वीन, तो क्वीन की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास क्वीन होती कितनी है, देखो यहाँ आपसे कह रहा था कि आपने क्लब की क्वीन निकाल दी, लेकिन डायमंड हर्ट और स्पेड इन तीनों की क्वीन तो उसके अंदर ही होगी, कार्ड्स के अंदर ही होगी ना तीनों की, सिर्फ क्लब की तो निकाली है। तो टोटल 4 क्वीन होती है, जिसमें से एक मैंने निकाल दी, तो बची कितनी मेरे पास 3 क्वीन। तो 3/49 इसका आंसर आ गया। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, क्योंकि 3 क्वीन बची और टोटल आउटकम है 49, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्लब। तो क्लब में कितने कार्ड्स बचे हैं, 3 कार्ड्स तो आप निकाल ही चुके हो, किंग क्वीन और जैक, 3 निकाल दिए ना, तो कितने बचे 10 बचे। तो अब 10 में से कोई भी आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम तो आपके पास 10 है और टोटल आउटकम्स आपके पास कितना हो जाएगा 49। क्लियर। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड। अभी एक और है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब टोटल 52 कार्ड्स है, एक भी कार्ड आपने गेम स्टार्ट करने से पहले नहीं हटाया है, सारे कार्ड्स आपके पास हैं, ठीक है। कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग होंगे, एक डायमंड का होगा और एक हर्ट का होगा, दो ही तो होंगे। तो फेवरेबल आउटकम तो 2 है और टोटल आउटकम कितने हैं 52 है। तो 2/52 आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/26 आएगा कट करके, 2 1 जा 2 और 2 26 जा 52 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है आप फेस कार्ड। तो कितने होते हैं फेस कार्ड, देखो एक में 3 होते हैं, मतलब कि 3 डायमंड के, 3 आप हर्ट के कह सकते हो, 3 क्लब के और 3 स्पेड के। तो टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड होते हैं पूरे 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो 12/52 आ जाएगा यहाँ पर, आएगा नहीं आएगा। पॉसिबल आउटकम 12 ही है ना, क्योंकि फेवरेबल आउटकम जो और टोटल आउटकम 52 है, इनको कट किया हमने, हमारा आंसर आ गया। 4 की टेबल से आप इसे कट करो तो 3/13 आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अ जैक ऑफ हर्ट। हर्ट में कितने जैक होता है, एक ही होगा, क्योंकि फेस कार्ड है ना ये, तो एक ही होगा ना, एक जैक एक किंग और एक क्वीन होती है, ठीक है। तो एक है, तो फेवरेबल आउटकम से आपके पास 1 और टोटल आउटकम से आपके पास 52। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 1/50।
ठीक है, एक रह गया है थर्ड पार्ट। आज स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? ये स्पेड ब्लैक वाला है, क्लब और स्पेड है ना। इस बार हमने एक भी कार्ड रिमूव भी नहीं किया था, तो स्पेड 13 के 13 हमारे पास है, तो फेवरेबल आउटकम तो 13 हो जाएगा, टोटल आउटकम 52 हो जाएगा। 13 और 52 को कट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपने 52 प्लेइंग कार्ड में से क्या किया? एक कार्ड निकाला है। आपसे कह रहा है ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक, खाली पूरा ब्लैक बोला है, तो ब्लैक के अंदर दो होते हैं, स्पेड और क्लब, दो ही होते हैं, दोनों में तीन तीन होते हैं, तो टोटल कितने कार्ड है? फेस कार्ड 6 है ब्लैक के, रेड के भी 6 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 6 और नीचे आ जाएगा 52। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ जाएंगे 6। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 52, क्योंकि एक भी कार्ड आपने निकाला नहीं है। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ब्लैक फेस कार्ड की, तो वो आ जाएगी 6 अपॉन में 52। आप इसको कट कर लो, लोएस्ट फॉर्म में कट कर सकते हो, तो 2 3 जा हो जाएगा ये आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 26 जा। ठीक है, अब ये कट नहीं होगा तो 3/26 आपका आंसर। क्लियर? चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? अ जैक ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने जैक होते हैं? एक ही होगा, क्योंकि ये एक तो एक फेस कार्ड है और स्पेड में एक ही मिलेगा, तो कितना फेवरेबल आउटकम 1 आ गया, और पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने आपके पास? 52। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास यहाँ, वो है हमारे पास 52। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमारे को? जैक ऑफ स्पेड। यहाँ आपको इवेंट लिखना है प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसकी भी आपको निकालनी हो। ठीक है, तो वो आ जाएगी आपके पास 1/50। ठीक है, क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड पे आते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम एंड अ नंबर लेस देन 5 विल कम। एक डाइस को एक ही बार थ्रो किया है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि 5 नहीं आना चाहिए, तो बाकी कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 6 कोई भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? वो होंगे 6, क्योंकि कोई से भी नंबर आ सकते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? 5 नहीं आना चाहिए ना, तो बाकी तो कुछ भी आ सकता है, तो 5 होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 और 6, इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यहाँ लिख देते हैं हम 5 विल नॉट कम। ठीक है, तो कितना आएगा? फेवरेबल आउटकम है 5, टोटल आउटकम से 6, 5/6 मेरा आंसर। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ नंबर लेस देन 5 विल कम, तो लेस देन 5 कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4, तो पहले यहाँ लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं यहाँ पर? 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे आपके पास? तो 1 2 3 4 ना, तो 4 ही होंगे, क्योंकि 5 से कम चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 4/6, कट कर लो इसको, 2/3 आपका आंसर, लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है ऑल ऑफ हर्ट, ऑल किंग एंड ऑल क्वीन एंड ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से क्या किया? सारे हर्ट्स निकाल दिए, सारी किंग निकाल दी, सारी क्वीन निकाल दी, सारे जैक निकाल दिए, और सारे 10 वाले निकाल दिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रिमेनिंग वेल शफल्ड पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर यही देखना पड़ेगा कि मेरे पास कार्ड बचे कितने हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने इसमें से निकाल दी हैं। तो सबसे पहले कह रहा है हर्ट्स निकाल दी हैं, तो सी क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। तो देखो, अगर आप यहाँ देखो तो सारे हर्ट आपने निकाल चुके हो, तो कितने थे? 13 थे वो, है ना 13। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो कि जो हर्ट्स थे वो 13 थे,
उसके बाद आपने क्या किया, किंग, सारे किंग निकाल दिए। तो देखो अगर आप किंग देखो तो कितने, हर एक में एक एक मिलेगा आपको किंग, ठीक है। तो हर्ट वाला तो आप पहले ही निकाल चुके, तो अब 3 ही बचे, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है ना। 4 मत लिखना क्योंकि वो हर्ट वाला किंग जो है वो इस 13 में इंक्लूड है। उसके बाद बात कर रहा है ऑल क्वीन, तो क्वीन आपने निकाली यहाँ पर, क्वीन फिर वो यहाँ पर 3 आएगी, क्योंकि जो हर्ट की क्वीन है वो तो हर्ट के अंदर इंक्लूड है, वो तो पूरा ही पैक निकल गया है 13 का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने जैक भी निकाला है, तो वो भी 3 ही निकलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, ऑल 10, तो 10 नंबर वाले भी निकाल दिए, तो कितने होंगे, 3 ही होंगे वो भी, क्योंकि जो हर्ट का है वो तो उसके अंदर ही इंक्लूड है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कैसे निकालेंगे, टोटल कार्ड्स पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो टोटल कार्ड्स होते हैं मेरे पास 52, अब बचे कितने हैं, तो 52 में से क्या करती हूँ, इन सबको प्लस करके माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो 52 माइनस, देखो 13 प्लस 3 हो जाएगा 16, 16, अब 3 प्लस 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9 आपके पास 25, तो 25 कार्ड्स आप रिमूव कर चुके हो। अब 52 में से 25 को माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 2 गया, 27 कार्ड सिर्फ आपके पास बचे हैं जिसके साथ अब आप गेम खेलने वाले हो, ठीक है। चलिए अब ए पार्ट देखते हैं हम, ए पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था किंग, तो सारे किंग तो आप निकाल चुके हो, एक भी किंग तो आपके पास बचा ही नहीं है, नहीं बचा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो तो आपके पास 0 है क्योंकि सारे किंग आप निकाल चुके हो, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो अब आपके पास 27 है। अब यहाँ पर लिख देते हैं ऑल किंग, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किंग की, तो 0/27 इसका मतलब 0 आएगी, क्योंकि उस कार्ड के अंदर किंग है ही नहीं, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, रेड कार्ड, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, अब रेड कार्ड, तो देखो रेड कार्ड तो हमारे पास जो है वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना, 26 होते हैं। अब 26 में से 13 तो आप पहले ही निकाल चुके थे हर्ट वाले, यहाँ पर लिखा था ना, सारे हर्ट आपने निकाल दिए, अब बचे डायमंड के 13, डायमंड के 13 में से किंग क्वीन जैक और 10 ये भी निकाल चुके हो, तो 13 में से 4 कार्ड ये भी निकल गए, तो कितने बचे, सिर्फ 9 ही कार्ड तो बचे इसके, ठीक है। तो 26 में से आपने ये निकाले और 4 कार्ड वो निकाल दिए, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास कितने बचे, सिर्फ 9, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके पास, वो है आपके पास 27, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की, तो वो कितनी आ जाएगी, 9/27, कट करके आप इसको लिख सकते हो 1/3 लोएस्ट फॉर्म में, क्लियर। चलिए सी पार्ट देखते हैं, ब्लैक कार्ड, तो पहले तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख लेते हैं यहाँ। अब ब्लैक कार्ड की बात करें तो देखो 4 कार्ड आपने स्पेड में से निकाले होंगे, किंग क्वीन जैक और 10, और 4 ही कार्ड आपने क्लब में से निकाले होंगे, किंग क्वीन जैक और 10, तो 4 + 4 8 कार्ड निकल गए, टोटल 26 कार्ड होते हैं, उसमें से 8 कार्ड निकल गए हैं, ठीक है। तो आप पे 18 कार्ड्स बचे, अब यही बचे। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ लिख लेते हैं, वो आपके पास कितने हैं, 27, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, ब्लैक कार्ड की, तो वो आ जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, कट करते हैं इसको 6 से, इसको 9 से, फिर इसको 2 से, इसको 3 से, तो 2/3 आपका आंसर, क्लियर, सी पार्ट क्लियर। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ आपसे कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, आपने 2 डाइज एक साथ थ्रोन किए, सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो देखो ये जो आउटकम्स आपके पास लिखे हुए हैं ना, यही सारे आउटकम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, बस एक ग्रे डाइज और ये मत लिखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल के छोड़ रही हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब आपको पता चल गया ना कि ये टेबल, ये जो पॉसिबल आउटकम्स है बताने कैसे हैं, कैसे लिखने होते हैं। तो एक पे 1 रखना, बाकी सारे नंबर चेंज करना, फिर 2 रखना, बाकी सारे नंबर चेंज करना, ऐसे ही 3 रख के बाकी सारे नंबर चेंज करना, 4 5 6 सेम है,
ठीक है, तो आप पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। Fill in the boxes the probability of having sum of two number appearing on the top of the dice 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10 और 11। तो आपको कह रहा है कि बॉक्स फिल करो, मतलब कि जब दो नंबर का जो सम है ना वो 3 आए, एक बारी वो वाली प्रोबेबिलिटी को, फिर 4 आए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 का लिखा हुआ है, 9, 10 और 11 है। तो देखो सबके टोटल आउटकम्स तो आपके पास 36 ही आने वाले हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं आ सकते 36 के अलावा। तो मैंने पहले सबके टोटल आउटकम्स ही फिल कर दिए हैं यहाँ। अब पॉसिबल आउटकम अभी हम ऊपर अपनी टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, चलो देखते हैं। तो 3 कब कब आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो, एक तो ये आ जाएगा 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और बाकी तो मुझे नहीं दिख रहा, इसके तो मुझे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे। 2 ही दिख रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं 2, 2/36। आप इसे कट करके लिख सकते हो, तो आ जाएगा 1 में 18 आपका आंसर। अब आना चाहिए 4, तो चलो 4 के ढूंढते हैं अब। तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई है नहीं कि दोनों को प्लस करें तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/36। अब इसे कट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 12, 1/12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चाहिए आपको 5। तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। क्लियर। तो यहाँ पर 4/36, इसका मतलब 1/9 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं 6 आना चाहिए, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, इन्हें प्लस करके 6 आना चाहिए। तो 1 प्लस 5, 2 प्लस 4, 3 प्लस 3, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1। इसके अलावा तो कोई नहीं है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 5/36। ये कट नहीं होगा क्योंकि 36 5 की टेबल में नहीं आता, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या चाहिए, 7 आना चाहिए। चलो, तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/36। इसका मतलब 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 का भरा वही अब चाहिए आपको, 9 आना चाहिए। तो चलिए 9 वाले भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 9 किससे आएगा, देखो 1 की लाइन में तो कोई नहीं है, 6 प्लस 1 7 है, 2 की लाइन में भी नहीं है, 3 की लाइन में 3 प्लस 6 9 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया और 6 प्लस 3 9 हो गया। टोटल आपके पास सिर्फ 4 आउटकम्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/36, इसका मतलब 1/9 ही आ जाएगा दोबारा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो 10 चाहिए आपको। तो देखो 1 की लाइन में तो कोई भी नहीं होगा, 2 की में भी नहीं होगा, 3 की में भी नहीं होगा, अब 4 की में होगा। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10। इसके अलावा तो कोई नहीं है, तो 3/10 आ जाएगा यहाँ। ये 3/36 कट कर लो तो 1/12 इसका आंसर है। ठीक है, अब एक रह गया कि आपको 11 चाहिए। तो चलो देखते हैं 11 वाला भी। तो 4 की में तो नहीं होगा क्योंकि 4 प्लस 6 10 होता है। एक ये रहा 5 प्लस 6 और एक 6 प्लस 5, दो ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 1/18 आपका आंसर। कंप्लीट टेबल। तो अगर आपने आउटकम सही लिखे हैं, यहाँ से देखिए आप पहले आउटकम लिखना है ये सारे, और फिर आप ऐसे सर्कल लगा के इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 41 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।